बेबी बाजी के शौकीन के लिए बहुत सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ इससे बढ़कर और क्या आ सकती है कि बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड आ चुकी है। यानी कि अब देखेंगे कि लास्ट एपिसोड में सब कुछ सेटल हो जाता है, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही अफसोसनाक है, बेबी बाजी की मौत। जी, इस ड्रामे में अब देखेंगे बेबी बाजी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि बेबी बाजी ने भी अपनी ज़िंदगी टेंशन में ही गुजार दी और उन लोगों को सेट करने में ही गुजार दी। बहरहाल ये तो एंड पर होगा। बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे सबसे पहले समन का रिश्ता लेकर जाते हैं नसीर और उसके साथ उसकी बीवी अस्मा, क्योंकि उनको दोनों के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और सारे इख्तलाफात ख़त्म कर दिए हैं बेबी बाजी ने और सब कुछ ठीक कर दिया है। इस वजह से अब सब कुछ ठीक है। बहरहाल अब देखेंगे कि दोनों जाते हैं रिश्ता लेने के लिए। वहाँ पर जाके समन के बाप से कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक आप हमें समन बेटी का हाथ हमारे हाथ में नहीं दे देते। जिस पर आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि मेरी भी दिली ख्वाहिश ये ही थी, लेकिन आप लोगों ने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया, तो मजबूरी मैंने समन का रिश्ता कहीं और करना चाहा था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, वरना मुझे वलीद से आगे तो कोई भी नहीं है। मैंने इसे अपने हाथों से खिलाया हुआ है। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सारे खुश होते हैं। खैर वलीद की और समन की खिचखिच चलती रहती है और समन और वो वलीद एक दूसरे को तंग करने में लगे रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि उन दोनों की भी शादी हो जाएगी इस एपिसोड में। और बाकी अज़रा जो है उसका तो कोई हाल नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो अज़रा को कोई भी नहीं पूछता है, जिसकी वजह से अज़रा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और रोती चीखती रहती है कि आखिर मेरे बगैर शादी कैसे हो सकती है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मेरे बगैर शादी कैसे कर रहे हैं ये लोग। इस पर उसकी माँ उसको कह ही डालती है कि बेटा जो कुछ तुमने किया है वही तुम्हारे आगे आ रही है। बहरहाल हमारा इसमें क्या कसूर है, मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत की ही नहीं थी, लेकिन तुम जो हो तुमने अपना खुद ही बेड़ा गर्क किया है। अब भुगत लो, यही नतीजा था, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। जिसको सुनकर मज़ीद रोती और चीखती है और कहती है कि आखिर आप कैसे ऐसे कह सकती हैं, मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं तन्हा। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ये सो कुछ हो रहा है तुम्हारा ही किया हुआ है। मैंने भी तुम्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, तुम्हारे भाई ने तुम्हें काफ़ी समझाया, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी है। और भुगत लो नतीजा और जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगो, उनको कहो शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे, क्योंकि बेबी बाजी का दिल काफ़ी बड़ा है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। इसलिए जाओ और जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लो। जिस पर वो कहती है हाँ मैं तो ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को तसल्ली देना चाहती थी, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि शायद वो लोग मुझे माफ़ कर दे। बहरहाल पर वो लोग भी उसको माफ़ कर ही देंगे और कहेंगे कि ठीक है तुमने जो किया, लेकिन आइंदा से इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब देखेंगे सबसे सैड सीन जो इस ड्रामे में आ रहा है वो ये है कि बेबी बाजी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अस्मा बेचारी का कोई हाल नहीं रहता और सारे बेटे उसके रो रो कर हलकान हो जाते हैं और अपना बुरा हश्र कर लेते हैं, क्योंकि बेबी बाजी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। उनका बाप ऑलरेडी जा चुका था। बेबी बाजी बड़े सुकून की नींद जा चुकी हैं, यानी कि बड़ी सुकून से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि वो जानती है कि उनके सारे बच्चे अपने घर में ठीक है, कोई मसला कोई तमाशा कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अच्छी खासी आप देखेंगे कि मुतमिन नज़र आ रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बाकी सारे लोग भी घर वाले जो हैं वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। बहरहाल बहुत दुख है कि इसकी लास्ट एपिसोड हो चुकी है। खैर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद रिव्यूज़ आप तक पहुंचते रहें। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि सब अपने घर में सेटल हो जाएंगे और सबके घरों में कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जमाल जो है वो तो माफ़ कर ही नहीं रहा। उसकी माँ उसको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा कहती है और उसके काफ़ी ज़्यादा हाथ जोड़ती और कहती है कि बेटा उसको ऐसे मत ठुकराओ, यानी कि तुम उससे जाके ले आओ वापस। अगर वो तुमसे माफ़ी मांग रही है तो तुम्हें उसे माफ़
माफ़ कर देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जमाल एक बात पर अटक चुका है कि मैं उस औरत को इस घर में नहीं लेके आऊँगा। पहले भी कितनी दफ़ा आपकी वजह से मैं उस औरत को बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन अब मज़ीद मैं उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो किसी हाल में भी सुधर नहीं सकती है और मेरे दिल में उसके लिए कोई भी नरमी नहीं आ सकती है। खैर रही बच्चों की बात, तो मैं अपने बच्चों को खुद संभाल सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा ये बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सबके घर बस जाएं और आपके बाप की रूह को भी सुकून मिल जाए, सिर्फ इतनी सी बात चाहती हूँ मैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नसीर और अस्मा दोनों काफ़ी उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और अस्मा ने भी माफ़ कर दिया है, क्योंकि नसीर ने बार बार ये कहा है कि वो आइंदा से कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। इस वजह से अस्मा को उसकी माँ ने यानी कि सास ने समझाया है कि आप फ़िक्र मत करें, तुम फ़िक्र मत करो, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं इसकी माँ हूँ और मैं समझती हूँ। पहले मैं ही तुम्हें ये मशवरा देती थी, लेकिन मैं ही आज तुम्हें कहती हूँ कि तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जिस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अस्मा को इस बात की तसल्ली हो जाती है और अस्मा कहती है कि ठीक है, जैसे मेरी माँ आप कहती मैं वैसे ही कर लेती हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि दोनों मियाँ बीवी जाते हैं समन के घर पर। वहाँ जाकर उसके बाप से कहते हैं कि आप हमारे वलीद को जानते तो हैं, फिर आखिर आप कैसा ऐसे कर सकते हैं। आज हम इधर से उठेंगे ही नहीं जब तक आप रिश्ता हमें नहीं देते समन का। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी मान जाते हैं। उसका बाप कहता है कि मेरी भी दिली तमन्ना यही थी, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं की, इस वजह से मैंने भी बात नहीं की, मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं कोई बात करूं। बहरहाल अब देखेंगे कि उनका रिश्ता हो जाता है फाइनली, जिसकी वजह से काफ़ी सारे घर वाले खुश होते हैं और इस तरह से उन दोनों की भी शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रोती है अज़रा और कहती है कि सारे घर वाले शादी की तैयारियों में मगन हैं, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं, मेरी उस घर में कोई भी अहमियत नहीं है। इस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा ये तुम्हारा अपना ही किया धरा है, ये हकीकत है, तुम शायद इस बात को समझना नहीं चाहती हो, लेकिन ऐसा ही है, तुम्हारा अपना ही किया हुआ है जिसकी सज़ा तुम भुगत रही हो। जिस पर वो कहती है हाँ मैं तो ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को तसल्ली देना चाहती थी, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि शायद वो लोग मुझे माफ़ कर दे। बहरहाल एंड पर वो लोग भी उसको माफ़ कर ही देंगे और कहेंगे कि ठीक है तुमने जो किया, लेकिन आइंदा से इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब देखेंगे सबसे सैड सीन जो इस ड्रामे में आ रहा है वो ये है कि बेबी बाजी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अस्मा बेचारी का कोई हाल नहीं रहता और सारे बेटे उसके रो रो कर हलकान हो जाते हैं और अपना बुरा हश्र कर लेते हैं, क्योंकि बेबी बाजी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, उनका बाप ऑलरेडी जा चुका था। बेबी बाजी बड़े सुकून की नींद जा चुकी हैं, यानी कि बड़ी सुकून से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि वो जानती है कि उनके सारे बच्चे अपने घर में ठीक है, कोई मसला कोई तमाशा कोई कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अच्छी खासी आप देखेंगे कि मुतमिन नज़र आ रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बाकी सारे लोग भी घर वाले जो हैं वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। बहरहाल बहुत दुख है कि इसकी लास्ट एपिसोड हो चुकी है। खैर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मज़ीद रिव्यूज़ आप तक पहुंचते रहें।